तो इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा मेरे ऐसे 6 मिस्टेक जो कि मैंने अपने क्लास 11 के स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी और आप भी वो कर सकते हैं। और इन 6 मिस्टेक की वजह से मेरा लगभग 2 से 3 महीने बर्बाद गया है और मैंने अपना पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, प्रॉपर तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। तो अगर आप भी ये 6 मिस्टेक करते हैं, तो अभी इस मिस्टेक को करना बंद करिए और जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे-वैसे ट्राई करिए, तो ये मिस्टेक आपसे भी नहीं होंगे। और आप भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने नीट की प्रिपरेशन में एक नया बूस्ट ला सकते हैं। तो ये रही सामने स्क्रीन पे वो सारी 6 मिस्टेक जो कि मैंने अपने क्लास 11 के स्टार्टिंग में करी थी और हो सकता है कि ये मिस्टेक आप भी कर रहे हों। तो मेरा फर्स्ट मिस्टेक है नॉट अटेंडिंग रेगुलर लेक्चर्स। और ये तो आप में से भी बहुत लोगों के साथ होता होगा कि आप लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, जो कि जितना लाइव लेक्चर रोज़ आता है वो आप कंप्लीट देख नहीं पा रहे हैं और ऐसा मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले यही मिस्टेक है और यही मिस्टेक आपको सुधारना है और मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, अपने सुधारा हूँ। इसलिए मैं अब लाइव लेक्चर देखता हूँ और जितना मेरा बैकलॉग हो गया इसकी वजह से उसको मैं धीरे-धीरे क्लियर कर रहा हूँ। और आप भी ट्राई करिए कि जितना डेली लेक्चर्स आता है वो सारा अटेंड करिए। फिर सेकंड मिस्टेक ये है कि शॉर्ट स्टडी सेशन होना, यानी आप एक लंबे समय तक पढ़ नहीं पा रहे एक जगह बैठकर या फिर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं लंबे समय तक। और देखो यार, हम लोग भी इंसान ही है, अगर हम लोग एक समय से ज़्यादा तक एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें या फिर पढ़ाई करें या फिर कुछ भी चीज़ करें तो हमारा दिमाग थक ही जाता है एक समय के बाद और प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है दिमाग की। पर अगर हमें नीट निकालना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपनी स्टडी पर, क्योंकि हम जितना समय देंगे अपनी स्टडी पर उतना ही ज़्यादा और हमारा नीट क्लियर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो अगर हम ज़्यादा समय तक अपने बुक रीडिंग कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रंटल लोब है उस पर लोड बढ़ता है और वो धीरे धीरे फटीग होने लगता है और आप अपने स्टडी पर पूरी अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं और फिर आपको ब्रेक लेना पड़ता है। पर जानते ही आप कि जब हम लोग ब्रेक लेने जाते हैं अपने स्टडी के बीच में तो बहुत ही सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया, वीडियोज़, शॉर्ट्स, रील। और वो 5 मिनट का ब्रेक 1 से 2 घंटे में बदल जाता है और फिर आपको रिग्रेट होने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर आप यहाँ पर एक स्मार्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्रेन पावर और इम्प्रूव हो और आप फोकस कर सकें। पर इसके लिए आपको अपने ब्रेन का हर पार्ट यूज करना होगा जिससे कि आपका ब्रेन का सारा पार्ट यूज हो और आपकी प्रोसेसिंग पावर भी इम्प्रूव। क्योंकि जब आप कोई ऑडियो प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन में तो टेम्पोरल लोब में होता है और फिर आप जब कोई क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, कुछ पजल सॉल्व करते हैं तो आप अपने ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज करते हैं। और फिर आप जब कोई फ़नी वीडियो देखते हैं तब आपके ओसिपिटल लोब का हिप्पोकैम्पस पार्ट एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स के थ्रू लेते हैं, मीम्स के थ्रू लेते हैं तो आपका और लर्निंग का तरीका बदलता है और आपके ब्रेन के प्रोसेसिंग पावर इम्प्रूव होता है। तो इसी प्रॉब्लम को मेमोनेट ऐप वाले ने आइडेंटिफाई किया और इस पे काम किया और अपने ऐप में ऐसे-ऐसे फीचर डाले जिससे हम अपने ब्रेन का सारा पार्ट यूज करें। जैसे कि मेमोनेट ऐप में एक एनपीसीएम का फीचर है बायोलॉजी सेक्शन में, जिसमें कि नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, मीम्स ये सब आते हैं। इन्होंने अपने नोट्स को ऐसा डिज़ाइन किया है विजुअल के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम के थ्रू ऐसे डिज़ाइन किया है जिससे कि आप पढ़कर अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट कर सकते हैं। और सेकंड है पॉडकास्ट, तो इन्होंने अपने पॉडकास्ट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रखा है और जहाँ बाकी सारे यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट इतना लंबा होता है उसके अपोजिट ही मेमोनेट ऐप में सारे चैप्टर बिल्कुल 10 मिनट के अंदर कवर हो जाते हैं, जिससे कि आपका टेम्पोरल लोब एक्टिव होगा और आपको सारे चैप्टर से क्विक रिवाइज हो जाएंगे। और थर्ड है क्रॉसवर्ड, तो क्रॉसवर्ड तो आपने बचपन बहुत ही खेला होगा जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेन का यूज होता है। तो इस क्रॉसवर्ड में आपको ट्विस्टेड क्लू मिलेंगे जो आपको थिंकिंग में डेवलप करने में हेल्प करेंगे, आपके सर्चिंग में, आंसर एलिमिनेटिंग में, जो कि आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और फोर्थ है मीम के थ्रू, तो आपने मीम तो देखा ही होगा और एक बार जो आप मीम देख लेते हो वो आपको बहुत ही देर तक रिटेन होता है। तो ऐसे ही मेमोनेट वाले अपने ऐप में सारे चैप्टर्स का रिवीजन एक मीम के थ्रू करवाते हैं, जो कि बहुत ही ह्यूमरस होता है, फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन होता है सारे कॉन्सेप्ट का और जो कि आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पार्ट को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और फिर जब आप इस चीज़ को स्विच करते हुए यूज करते रहेंगे तो आप एक लंबे समय तक अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और प्रोमोडोरो टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। तो आप अभी जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करिए
और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए मेट शिवम, जिससे कि आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी बैचेज में। और फिर थर्ड पॉइंट है नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी रीडिंग। तो आप लोग जानते ही है कि नीट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो आपको एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन मास्टरी होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बिल्कुल भी रीड नहीं करा था और मैं बस लेक्चर देखता था, उसके नोट्स बनाता था। मैंने सोचा कि बस इतना ही बहुत है और क्वेश्चन भी हो जाते थे, पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते थे, वो मुझसे नहीं हो पाते थे क्योंकि वो सारे एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी रीड ज़रूर करें और मैं भी अब एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। देन फोर्थ पॉइंट है नॉट इनफ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने शुरू में तो लेक्चर तो बहुत देखे थे, बट मैंने रिवीजन ज़्यादातर नहीं किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे टेस्ट में भी कम मार्क्स आने लगे। लाइक मैंने टेस्ट भी उतना नहीं दिया था, पर मैं जब देता था तो उसमें कम मार्क्स आने लगे क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादातर रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए आपको मिनिमम एक चैप्टर को 10 से 15 बार तो रिवीजन करना ही करना है और डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस रहे क्वेश्चन का। देन फिफ्थ पॉइंट है नॉट गिविंग टेस्ट ऑन टाइम। तो मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल टेस्ट नहीं दिया था, उसके बाद थोड़ा टेस्ट दिया तो वो भी टाइम पे नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं हुआ। मुझको पता नहीं चल रहा था कि मुझे कितना रिवाइज है, कितना क्या मेरे दिमाग में रिटर्न है कोई सब्जेक्ट। इसलिए टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस है किस चैप्टर के लिए, और फिर आपको एनालिसिस मिलता है कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक वीक है और आप उस पर एक्स्ट्रा इफर्ट डाल सकते हैं। और फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो चाहे आपको लेक्चर देखना हो, रिवीजन करना हो, नोट्स पढ़ना हो या फिर टेस्ट देना है, आपको एक टाइम मैनेजमेंट तो करना ही करना होगा, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, ताकि मुझे जब भी मन करता था मैं बैठ जाता पढ़ने या फिर नहीं पढ़ता था। तो इसलिए एक टाइम टेबल होना, एक टाइम स्केड्यूल होना, एक फिक्स टाइम टेबल जो आप डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करें, ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ कि जो मैं स्केड्यूल फॉलो करता हूँ अब, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो ये थे सारे 6 पॉइंट जो कि मैं स्टार्टिंग में लैग करता था और हो सकता है आप भी करते हो, बट आप इन पे वर्क करिए और इन सबको ख़त्म करिए।